नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSM क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, हम 10th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, हमें क्या कर रहा है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद दे रखे हैं ये, तो इनके शून्यांक निकालने हमें और इनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके शून्यांक देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं। हल फर्स्ट दे रखा है हमारे पास x² - 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने बताया था आपको कि इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, फिर इसके बाद हम जो है द्विघात समीकरण की तरह इसके फैक्टर करते हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। तो हम क्या करते हैं, x² - 2x - 8 बराबर 0 मान लेते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए ये जो 8 दे रखा है, सिर्फ 8 जो दे रखा है आपको, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर यहाँ पर 2 आने चाहिए। 8 के ऐसे फैक्टर अर्थात गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर यहाँ पर 2 आने चाहिए। ये कैसे पहचान हमने, घटाना है या जोड़ना, तो इस वाले साइन को देखेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ये जोड़ कर लाना है, अगर यहाँ माइनस है तो ये घटा करके लाना है, जो कि आप 9th क्लास में सीख चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल दी, हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें ऐसे बनाना है इसके फैक्टर की घटाने पर यहाँ पर कितने आ जाने चाहिए, 2 आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 का 2। अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर निकल के आए, शून्यांक फैक्टर निकल के आएंगे, वो 2,4 आएंगे निकल के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकल सकते हैं x² माइनस इस 2 को लिख सकते हैं 4 - 2 के रूप में, x - 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x² इसके अंदर गुणा कर देंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्योंकि सिर्फ दोनों में x ही पद दे रखा है कॉमन, तो x आ गया। यहाँ रह गया केवल x, यहाँ रह गया केवल माइनस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन दे रखा है हमें, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, x नहीं आ सकता क्योंकि इसमें x नहीं है। तो यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रह जाएगा केवल x और 2 से हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4। अब हम चेक करते हैं इसमें कि जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही है गलत। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को सेम देखते हैं। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे द्वारा किए गए फैक्टर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों जगह सेम आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे द्वारा किए गए जो फैक्टर है वो बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, इन दोनों पदों में से हम x - 4 कॉमन लेने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में दे रखा है, तो x - 4 कॉमन आ गया। अब यहाँ जो रह गया है x और यहाँ रह गया प्लस के 2, तो ये आपके फैक्टर आ चुके हैं। अर्थात हम यहाँ से शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर, तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर 0 और यहाँ से एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1 शून्यक 4 निकल के आया और यहाँ से x बराबर 1 शून्यक माइनस का 2 निकल के आया। ठीक है, यही हमारे शून्यक। और हमने बताया था कि जब भी कोई द्विघात बहुपद होगा तो हमेशा उसके 2 शून्यक निकल के आते हैं। ठीक है, तो देखो सामने आपके आ चुके हैं 2 बहुपद निकल के, और इसको हमने बताया था कि इसे अल्फा और बीटा से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो मैं इसे पहले x वाला जो है उसको मान लेता हूँ अल्फा और इसको मान लेता हूँ मैं बीटा के बराबर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो चलिए इस संबंध की सत्यता की हमें जांच करनी है।
शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या था, हमने पढ़ा था शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा अर्थात इन दोनों का अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते थे हम माइनस का b बटा a से, या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक का गुणांक। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है ये वाली, इसे मैं ब्लैक से लिख देता हूं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसके हम इस रूप से बहुपद के मूल रूप से तुलना करा लेते हैं, यहाँ से हमें a और b के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर से x और कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब a का मान कितना आया 1, ऐसे b का मान यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 निकल के, हम इसकी तुलना कराते हैं। ठीक है, फिर c का मान आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8 निकल के। ठीक है, तो यहाँ से a का मान ये आ गया, b का मान ये, c का मान ये आ गया निकल के। तो यहाँ हम a b यानी जो भी हमारे पास दे रखे हैं b बटा c उसका मान रख देते हैं। तो b का मान कितना हमारे पास माइनस का 2, और यहाँ माइनस पहले से ही है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटा a का मान कितना हमारे पास 1, अर्थात ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल के आया 2। अब ये निकल के आ गई शून्यांकों का योगफल। ठीक है, अब निकालेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर समझ सकते हैं सी बटा ए। चलो मैं ये भी सूत्र लिख दूं इसका, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो सी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 8, ए का मान कितना हमारे पास 1, तो इसका मतलब माइनस का 8 आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 8 आया। ठीक है, तो ये तो हमने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकाला था। अब हम इसके जांच करेंगे कि हमारे द्वारा जो शून्यक निकल के आए, अल्फा और बीटा के मान निकल के आए, अगर इन दोनों को जोड़ें और जो इन दोनों के बीच में जो संबंध आया है वो इन दोनों के बराबर आता है या नहीं आता है, ये चेक करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब हम करने जा रहे हैं उत्तर की जांच या फिर सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच हम करेंगे। हमारे पास पहला जो संबंध दे रखा है, अर्थात इसे मान लो आप समीकरण 1 और इसे मान लो आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 से देखेंगे हम, समीकरण 1 से। ठीक है, हमें शून्यक दे रखे हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर दे रखे हैं माइनस के 2, और जबकि समीकरण 1 क्या आती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। अब यहाँ से अल्फा और बीटा के मान रख के देखते हैं कि वो 2 के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो हमारा उत्तर सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है माइनस का 2, बराबर कितना है 2। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 2, तो इसका मतलब दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर था यानी जो शून्यक निकल के आया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड देख लेते हैं। अब समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या दे रखी है हमारे पास,
समीकरण 2 देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 8। अल्फा का मान कितना है 4, गुणा, इंटू का मतलब होता है यहाँ पर गुणा, ठीक है। बीटा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर कितना है माइनस का 8। इसके इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का बराबर माइनस के 8। तो यहाँ पर भी दोनों साइड हमारी बराबर आ चुकी है, ठीक है। तो हमने ये इसके उत्तर की जांच कर दी है, अर्थात सत्यता की जांच कर ली है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कराया था, अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यंकों के शून्यंक निकालते हैं इस द्विघात बहुपद के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं। अब यहाँ से फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, हम इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4। इस 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें जोड़ने पर कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चलिए फैक्टर करके देख लेते हैं, मैं फिर भी आपको कंफर्म करा दूं एक बार। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो हम 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और जोड़ने पर भी 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं इसको, फैक्टर द्वारा कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4s² माइनस इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 + 2s + 1, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके अंदर गुणा करते हैं और इसके साइन की भी अंदर गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0 मान लेते हैं हम। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में यहाँ पर देखो 2 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब 2 कॉमन आ रहा है और साथ में s भी है, दोनों में s भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ रह जाएगा केवल 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 दूनी 4 अर्थात 2 रह जाएगा। यहाँ s कॉमन ले लिया, s रह जाएगा, माइनस 2s हमने कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर केवल 1 रह जाएगा। और यहाँ से 2s है, यहाँ 1 है, दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब किसी में से कुछ कॉमन नहीं आता तो हमेशा एक कॉमन आता है, तो यहाँ रह जाएगा 2s। अब देखो माइनस का चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी ब्रैकेट से कोई साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में से 2s माइनस 1 एक जैसे हैं तो इन दोनों पदों में से 2s माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो शून्यंक निकल के आएंगे वो लगभग मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 निकल के आएगा और यहाँ से भी 1/2 निकल के आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको जो शून्यांक होते हैं उसको हम दर्शाते हैं अल्फा और बीटा से। तो अल्फा बराबर जो पहला होता है वो अल्फा का मान और जो दूसरा होता है शून्यंक वो होता है बीटा का मान, ठीक है। तो ये हमने शून्यंक निकाल लिए हैं। चलो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ और दर्शा देता हूँ ये क्या है, इनकी शून्यंक, ठीक। अब इसके बाद हम निकालेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध, अर्थात इंग्लिश में भी कह सकते हैं इसे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ओके। तो पहला जो संबंध है वो क्या है, मूलों का योग अर्थात शून्यंकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ इधर मैं तुलना करा देता हूँ,
4s² माइनस 4s+1। ठीक है, तो इसके हम द्विघात बहुपद के व्यापक सूत्र से तुलना कराते हैं इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कुछ नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों की कंपेयर कराते हैं। देखो यहाँ पर s दे रखा है तो यहाँ पर x की जगह भी हम s मान लेंगे, वरना हमसे तुलना नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ से s² से s² कैंसिल हो जाएगा जब तुलना करेंगे, तो यहाँ से a का मान बचेगा 4 और b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो a b c के मान निकल के आए हैं वो ये है, और यही हमें प्रयोग में आने वाले यहाँ। तो b का मान कितना है हमारा -4, तो पहले से एक माइनस रखा है और एक यहाँ पर इसी के साथ माइनस है, बट्टे में a का मान कितना है हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ से माइनस की माइनस से गुणा करेंगे, हो जाएगा प्लस का 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 1। इससे मान लो समीकरण 1। ये किसमें, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध था, अर्थात शून्यांकों का योग निकल के आया, वो समीकरण शून्यांकों के एक निकल के आया वो 1 है। इससे मान लिया हमने समीकरण 1। अब इसके बाद हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, इसे हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र हमारा c/a। c का मान कितना है हमारे पास 1, a का मान कितना है हमारे पास 4, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है हमारे पास निकल के 1/4। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। ये आ गया शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच को हम कह सकते हैं वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हमारा जो पहला रिलेशन दे रखा है वो समीकरण 1 में दे रखा है, शून्यकों का योगफल, तो लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो शून्यांक निकल के आए थे वो क्या है, 1/2 1/2, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर हम रखेंगे अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर 1 चल रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों के हर समान है, हर समान, तो इसका मतलब अंशों को दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 बराबर 1 चल रहा है। 2 से 2 ये कैंसिल आ जाएगा एक बार, तो इसका मतलब कितना आ गया 1 बराबर 1। तो हमारे जो दोनों पक्ष थे वो बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास पहला रिलेशन दे रखा है वो वेरीफाई हो चुका है। फिर इसके बाद समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल के आया 1/4। ठीक है, अब अल्फा का मान कितना दे रखा है हमारे पास 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर कितना है 1/4। इनको सॉल्व करेंगे तो दो, देखो गुणा में हम आमने सामने पदों की गुणा करते हैं, अंकों की गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। जबकि इसमें क्या होता था, अगर हमारे पास हर समान है तो किसी एक हर को ले लेते हैं, ऊपर अंशों को जोड़ देते हैं। अगर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर आड़ी तिरछी गुणा करते थे। लेकिन गुणा में हम आमने सामने करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4 आ जाएगा। तो चलिए 4 को मैंने इस तरह से बनाया, तो ऐसे ही बना देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। तो दोनों साइड इसमें भी बराबर आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप धैर्य बनाए रखिए, बेशक आपके मस्तिष्क में मैं इस तरह से क्वेश्चन को घुसा दूंगा, आप टेंशन ना लें इस बात की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। कुछ आपको कोशिश करनी होगी और हम तो कोशिश आपके लिए कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² माइनस, अब देखो यहाँ पर x का टर्म बाद में दे रखा है तो मैं इसके साइन के साथ पहले लिख लेता हूँ, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। -3 ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके शून्यंक निकालते हैं हम। शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म की इससे गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 3 छंग 18, ठीक है। तो 18 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का, तो 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें घटाने पर, क्योंकि माइनस है तो घटाएंगे, घटाने पर हमें लाना है 7, ठीक है। तो पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या हम इस 18 के इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं घटाने पर, और हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 एकम 2, अगर हम 9 में से 2 घटाएं 7 आ जाएगा, 9 के गुणा 2 से करें तो 18 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप फैक्टर निकालना गुणनखंड करना सीख चुके होंगे, और वैसे भी ये कुछ नया नहीं है, आप 9th क्लास में 8th क्लास में कर चुके हैं इन्हें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 अर्थात 9 माइनस 2x माइनस 3 बराबर हम 0 मान ले लेते हैं, शून्यंक मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले x की इसके साथ गुणा करते हैं, फिर इस माइनस की इस जो भी साइन होता है यहाँ पर उसकी भी साथ में गुणा करते हैं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। -3 बराबर 0, बहुत ही ध्यान से समझना। अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में, अर्थात इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इन दोनों को 3 से भाग देने पर दोनों संख्या कट सकती है, तो इसका मतलब हम 3 से 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 3 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 आ गया यहाँ पर। अब दोनों में x दे रखा है तो यहाँ पर हम x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3x कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया तो 3 से 3 में 9 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 तिया 9, x को बाहर ले लिया हमने, केवल 3 रह गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ 3 है, दोनों टर्म अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो बताया था आपको एक कॉमन ले सकते हैं, एक आ जाएगा, यह रह गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो दोनों टर्म्स हमारी समान आ चुकी है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा सही है बिल्कुल। फिर इन दोनों पदों में से हम 2x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ रह गया केवल 3x और यहाँ रह गया केवल 1, ठीक है। और बराबर क्या है, शून्यंक चल रहा है, 0 चल रहा है। फिर शून्यंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 निकल के आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1/3 निकल के आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो अल्फ़ा का मान निकल के आया है, अल्फ़ा का मान पहला वाला होता है कितना है 3/2, बीटा का मान कितना निकल के आया हमारे पास -1/3। फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे इसमें करेंगे। हम क्या करते हैं, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे। शून्याङ्कों तथा
गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पहला रिलेशन होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर होता है इसका माइनस का बी बटा ए। और यहाँ से हम इस वाले की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो यहाँ से बी के मान निकल के आ जाएंगे। तो हमारा जो पहला एक्स स्क्वायर की गुणांक में दे रखा होता है वो होता है ए का मान। ठीक है, तो इसका मतलब ए का मान कितना दे रखा है 6। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा सॉल्व। फिर उसके बाद बी का मान कितना है हमारे पास माइनस का 7। ठीक, ये तो एक माइनस का पहले से ही दे रखा है सूत्र में, और यहाँ पर निकल के आया तुलना करने पर बी का मान माइनस का 7। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल के आया 7/6। इससे मान लेते हैं हम समीकरण ए। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और इसी तरह से आप समझते रहिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अर्थात शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है इसका सूत्र, c/a। अब यहाँ से फिर से हम तुलना करते हैं, तो ये तो हो गया ए का मान 6 आ गया, ये हो गया बी का मान, बी का मान हमें चाहिए नहीं, इसमें चाहिए सी का मान। सी का मान कितना आ जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आया -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2 आ गया। इसे मान लो समीकरण 2। ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अर्थात सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 देख लेते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखे हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6। ठीक है, अब हमारे पास शून्य क्या क्या दे रखे हैं, अल्फा का मान दे रखा है 3/2, लगा दो, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 बराबर कितना है 7/6। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। 3/2, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/3 बराबर 7/6। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों का हर अलग अलग है, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 3 6, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात आड़ी तिरछी गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, 7/6। इसका मतलब हमारे दोनों पक्ष सेम आ चुके हैं, तो एक रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 बराबर 1/2 माइनस का। चलो यहाँ थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, माइनस का 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भाग में है, ये गुणा में है, कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ से रह गया 1 केवल, तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, बचेगा केवल माइनस का 1, 1 एकम 1। अब यहाँ रह गया 1, 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो माइनस के 1/2, और इधर कितना है माइनस का 1/2। तो ये भी दोनों पक्ष हमारे बराबर आ चुके हैं। तो इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका, अर्थात सत्य हो चुका है। तो फिर से वही लिख देंगे इसमें जो लिखा था सेकंड वाले क्वेश्चन में, देख के लिख लेना। ठीक है, अतः मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अतः संबंध सत्य है। बाकी पीछे देख के लिख लेना पूरा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उनका। अब ये आपके पास इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, और ये 3 क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप जो 3 क्वेश्चन कराए हैं उसको उसके आधार पर आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलिए, आज के लिए क्लास यहीं समाप्त कर दें, और जब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट